क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें समझानी जरूरी है। पी रेशियो नेगेटिव में हो सकता है, पी भी रेशियो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो बुक वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। बुक वैल्यू 3 की है, अब ये ज्यादा है कम है आप बताएंगे। वैसे आपको समझ आ रहा है कि पीबी रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 का बुक वैल्यू गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो बुक वैल्यू है कंपनी के पास, प्राइस आज 3 गुना ज्यादा है उसकी बुक वैल्यू से, ये अलग बात है, तो वो मार्केट देता है। अब कुछ और समझ रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर पी -165 का है। अब कोई बोले कि 42 का गलत है, सही है, सो अभी हमें काफी कुछ करना है। बेसिकली यार प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में पैसा लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो एक अभी हम एनालिसिस कर ही रहे थे आपके साथ, एक सेकेंड, कुछ और खोल लिया हमने। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो मैं शेयर की बात कर रहा हूं एग्जांपल के लिए। अब मुझे कैसे पता लगेगा, ये मैंने बोला 20 से कम होता है बढ़िया होता है, तो मैं यार एक पीयर पी देखना चाहता हूं, उस सेक्टर का पी क्या है। यहां पे आपको सेक्टर का पी भी दिख रहा है 20 है, सॉरी पी दिख रहा है 20 है, 20 का पी सेक्टर का है। ये कंपनी अभी क्या बिजनेस में है, ये एक एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस की बात होगी। जो मैंने बोला 10% चीजें रह गई हैं, वो 10% में क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट ये आता है, मैं बता देता हूं, वो आप लिख लो, नोट्स बना लो। सारा तो मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्लियर बोल सकता हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बस जितनी चीजें मुझे समझ आती है मैं आपको वो बता सकता हूं। आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस की एक्चुअल में मार्केट में नीड है भी नहीं है। फिर आपको उस बिजनेस का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना होता है कि फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा करेगा। एग्जांपल, आप कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हो, तो आज वो बिजनेस क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, आपको समझ आ रहा है, तो गवर्नमेंट की कंपनी, कोल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, आज उनका बिजनेस कोल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आने वाले टाइम में लोग रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। तो एक अभी उसकी भी एनालिसिस मैं करने वाला हूं, तो मुझे फ्यूचर भी देखना है। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करोगे, अडानी ग्रीन का शेयर भाग रहा है क्योंकि लोगों को दिख रहा है फ्यूचर है, टेस्ला का शेयर भाग रहा है क्योंकि लोगों को लगता है फ्यूचर है। तो बिजनेस क्या है, उसकी जरूरत कितनी है, भाई गाड़ी बनाती है टेस्ला, गाड़ी तो मारुति भी बनाती है, बट टेस्ला बहुत ज्यादा हाइप्ड क्यों है, क्योंकि फ्यूचर आपको देखना जरूरी होता है। ये कुछ चीजें आपको देखनी है। दूसरा, वो कंपनी जो भी कर रही है उसकी उस बिजनेस के अंदर मोनोपोली है या नहीं है। अगर कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसकी मोनोपोली है, एग्जाम्पल आईआरसीटीसी की बात करो, दूसरा कौन है भाई मार्केट में। अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, रेल की बात कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर आईआरसीटीसी और कोई है ही नहीं, तो ये मोनोपोली बिजनेसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली बिजनेसेस को डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है। तीसरी चीज क्या देखनी होती है, कॉम्पिटिटर्स। भाई ऐसा ना हो कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर हो ना वो इतना तगड़ा हो, इतना तगड़ा हो, देखो जिसकी मोनोपोली है वो तो सबसे तगड़ा है, बट अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में उसमें कॉम्पिटिटर्स हैं और सामने वाली कंपनी इतनी तगड़ी है कि यार इसे टिकने नहीं देगी। एक एग्जांपल देता हूं, ये कैसे आप देखोगे, एक कंपनी का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखना होता है और दूसरा आपको क्या देखना होता है, सेल्स रेवेन्यू क्या आ रहा है। एक कंपनी का सेल्स और कैश फ्लो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है एक कंपनी का सेल्स आ रही है 200 करोड़ रुपए की, और एक कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हो उसका 20 करोड़ है। अब बाकी सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, जो पहले भी बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल के लिए इस कंपनी के पास 1000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और उसके बाद 15 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, जिस कंपनी के पास सेल ज्यादा आ रही है उसके पास नेटवर्क ज्यादा होता है, उसके कनेक्शन ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर। वैसे अब इसे आप समझ लेना खुद ही, पॉलिटिकल सपोर्ट नाम की भी एक चीज होती है। तो जिस बिजनेस के साथ अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया तो शेयर्स भागते हैं, ठीक है। ये आगे की एनालिसिस है, आपको देखना है जो बिजनेस चल रहा है उसे कौन सी पार्टी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन है। तो आप समझ रहे होंगे ऐसे ग्रुप ऑफ शेयर्स भी है जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बट इसे हम सब इनडायरेक्टली रख सकते हैं, डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। बट यस, पॉलिटिकल सपोर्ट इट इज नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, उस शेयर के भागने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर एक कंपनी का 15 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है, एक के पास 1000 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो अगर वो बिजनेस करने निकलेंगे तो 1000 करोड़ वाला ना 15 करोड़ वाले को कुचल देगा, खत्म कर देगा। तो ये भी देखना जरूरी होता है। बट क्योंकि आप बिगनर हो सकता है ज्यादातर लोग बिगनर हो, तो आप बस इतना देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, आप 10 में से 8 बार अच्छी कंपनी ही चूज करने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं अगेन, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार मेरी वीडियो लेंदी बनती है, हो सकता है बहुत लिमिटेड लोग इन वीडियोस को देखें, पर मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, जो लिमिटेड लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं ना,
उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। उनको ऐसा ना लगे यार हम एक वीडियो देख